हेलो बच्चों, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। यार लाभ हानि नियोजन खाता पढ़ रहे थे हम लोग, तो तकरीबन कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे। हमने बोला था एग्जांपल्स हम आपको बताएंगे, और क्वेश्चंस अगर पढ़ने का शौक है तो आप लास्ट ईयर के क्लासेस से भी आप क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो लास्ट ईयर के लेक्चर से। तो लास्ट ईयर हमने क्वेश्चंस कराया था, तो इस साल हम आपको क्या कर दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स। तो दोनों कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, एग्जाम्पल के भी सॉल्यूशन अवेलेबल रहेंगे और क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ओके, चलिए देखिए। अभी क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर आपके बुक का 4 बताऊंगा मैं आप लोगों को। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है आपके बुक का। एग्जाम्पल नंबर 4 से आज बात करेंगे। लाभ हानि नियोजन खाता पढ़ रहे थे, रिपीट कर दे एक बार। लाभ हानि नियोजन खाता जब भी बनाओगे तो याद रखना, लाभ की एंट्री, समाकलन में शेष लाया गया लाभ, विकलन में पूंजी पर ब्याज, साझेदार अगर ऋण देता है तो साझेदार के ऋण पर ब्याज 6% की दर से, उसके बाद फिर वेतन वगैरह दोगे तो विकलन पक्ष में, बस खत्म बात। और समाकलन पक्ष में आहरण पर ब्याज और माल का आहरण, तो उसकी एंट्री होगी, और इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होती। किसी प्रकार का आय हुए तो समाकलन साइड में, व्यय है तो विकलन साइड में। अब क्वेश्चन हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हो, बनाएं? देखिए लिखा है कि ए और बी एक साझेदारी फर्म में साझेदार है। क्वेश्चन में लिखता है कि ए और बी एक साझेदारी फर्म में साझेदार हैं, जो लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। जो लाभ हानि 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। 1 जनवरी सन 2012 को उन साझेदारों की जो पूंजी थी ना, वो क्रमशः 50,000 रुपये और कितनी थी, 40,000 रुपये पूंजी थी। फिर कहता है कि उन्हें पूंजी पर 5% की दर से कमीशन देना है। ये क्या तमाशा भाई, पूंजी पर 5% की दर से कमीशन देना है, प्रतिवर्ष कमीशन देना है। गलत छपा यार, पूंजी पर ब्याज है। क्या है ये क्वेश्चन, आधा अधूरा छपा। मैं इंग्लिश में देखता हूँ, क्या लिखा है देखो। पूंजी पर ब्याज उनको देना है 5%, तो पूंजी पर ब्याज कितना देना है, 5% की दर से पूंजी पर क्या देना है, ब्याज देना है। फिर कहता है, और इसके वाला बोल रहा है कि ए को वेतन देना है 6,000 रुपये साल भर का। ए को क्या देना है, ए को वेतन देना है कितने रुपए, 6,000 रुपये वार्षिक, यानी कि साल भर का वेतन देना है 6,000 रुपये। फिर कहता है बी इज टू बी अलाउड अ कमीशन, मतलब बी को कमीशन देना है। बी को क्या करना है, कमीशन। बी को शुद्ध लाभ पर, देखो बोल रहा है बी को शुद्ध लाभ पर 5% प्रतिवर्ष की दर से कमीशन देना है। तो कह रहा है कि बी को कमीशन देना है। कितना कमीशन देना है बोल रहा है, शुद्ध लाभ का कितना प्रतिशत, 5%। का मतलब गुणा, मतलब शुद्ध लाभ का कितना, 5% कमीशन देना है प्रतिवर्ष। अब आगे देखो क्या लिखा है, जो कि इस कमीशन लगाने से पहले है, मतलब ऐसे लाभ पर देना है जो कमीशन लगाने के क्या है, पहले है। मतलब यहाँ बोल रहा है कमीशन के पूर्व, किसमें बोल रहा है, कमीशन के पूर्व। ठीक है, अभी ये सर होता क्या है, इसके बारे में हम जब क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसा कह रहा है, समझ लो। इसके बाद का शुद्ध लाभ साझेदारों में बांटना है, जो भी लाभ आएगा उसको साझेदारों में बांटना है। 31 दिसंबर सन 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु, 31 दिसंबर सन 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु पूंजी पर ब्याज, वेतन और कमीशन घटाने से पूर्व लाभ था कितना पता है, 80,000 रुपये का लाभ था। क्या था, 80,000 रुपये का लाभ था। क्या बोल रहा है देखो साफ साफ, कि पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन और कमीशन घटाने के पूर्व का मतलब समझते हो क्या होता है, पूर्व का मतलब होता है सब चीजें घटी नहीं है, मतलब लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष में उसकी एंट्री नहीं हुई है। बाद बोल देता तो समझ जाओ उसकी एंट्री हो चुकी है, तो दोबारा फिर एंट्री करने की जरूरत नहीं है। देखो वर्ड को समझो, हमेशा याद रखना। क्या बोल रहा है कि वर्ष का लाभ पूंजी पर ब्याज, वेतन और कमीशन घटाने के पूर्व मतलब भाई विकलन पक्ष में लिखते हो तो घटता है ना, मतलब उसको लिखना, अभी लिखा नहीं गया, उसको घटाने के पूर्व कितना है, 80,000। तो जो एंट्री करते हो एंट्री करोगे। अगर मान लो यहाँ पे ये लिखता है कि वेतन घटाने के बाद का 80,000 रुपये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 80,000 में वेतन घट चुका है, तो फिर वेतन की एंट्री करते हो ना विकलन में, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। देखो कॉमर्स में पढ़ाई जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन ही में लिखा रहता है, बस आपको क्या करना है, समझना आना चाहिए, बात खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो स्टार्ट करें हम लोग। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे, जैसा बोला है वैसा आप काम करिए। तो देखिए लाभ हानि नियोजन खाता, देखो बच्चों नीचे लिखना 31 दिसंबर सन 2012 है क्या, 12 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु। ठीक है, ये लिखेंगे समाकलन, इसको अकाउंट को बना लेंगे इस तरह से हम लोग। चलिए इस तरह से कॉलम क्रिएट कर लीजिए आप लोग। तो ये कॉलम बन गया समाकलन पक्ष, एंड दिस इज योर विकलन पक्ष। ठीक है, विवरण, राशि, विवरण और राशि। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बोलो लाभ का शेष कौन सा शेष होता है बच्चों, समाकलन। तो समाकलन साइड में लिखेंगे शेष लाया गया, क्या लिखेंगे, लाभ। कितना लाभ लिखेंगे, 80,000 रुपये।
तो 80,000 रुपये लिख डालो। ठीक, ओके। अब स्टेप याद है ना? तो क्वेश्चन देखो, क्या पूंजी की एंट्री होगी? यस और नो? यस और नो? यस सर, पूंजी की एंट्री होती है लाभ हानि नियोजन में। पूंजी पर ब्याज की एंट्री होगी किस पक्ष में? विकलन में। बकायदा बोलो यार, ऐसा सो के मत पढ़ो भैया। पूंजी पर ब्याज, ठीक है। कितना? 5% बोला है, ए को देना और बी को देना। तो देखो ए का पूंजी कितना है? 50,000 है। 50,000 का 5% निकाल डालो, 2500 खट से लिखो, वर्किंग नोट की आवश्यकता नहीं है। ठीक, 40,000 का 5% 2,000 खट से लिख दो, 2,000 बाहर निकालोगे कितना? 4500। समझ आ गया कि नहीं आ गया? फिर कहता है कि ए को वेतन देना है। बोलो बच्चों किस तरह एंट्री होगी? विकलन में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ए के वेतन खाते से। वेतन खाते से कितना वेतन बोला है? 6,000 वार्षिक बोला है तो सीधा 6,000 लिख देना। अगर 6,000 प्रति माह बोलता तो 6,000 गुणित 12 करते, फिर बाहर निकालते साल भर का। खैर, फिर कहता है कि बी को कमीशन देना है। बोलो बच्चों किस साइड? विकलन में। तो विकलन में लिखेंगे बी के कमीशन, कमीशन खाते से। क्या बोला है बी के कमीशन के बारे में? शुद्ध लाभ का 5%। अगर क्वेश्चन में लिखता शुद्ध लाभ का 5% तो कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, बोलता शुद्ध लाभ का 5%। तो आप क्या करते मालूम है? जो 80,000 नहीं दिया है, इसी का 5% निकालते हो, खट से छाप देते, कोई टेंशन वाली बात नहीं। समझ आया? परंतु यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट ला दिया। क्या ट्विस्ट ला दिया? शुद्ध लाभ का 5% दो बोलते और ऐसे शुद्ध लाभ का जो कमीशन घटाने के पूर्व है। देखो यार, लाभ आता कैसे है? व्यापार के तमाम आय को जोड़ते हैं और तमाम व्यय को घटाते हैं। लाभ कैसे आता है? व्यापार में जो जो आय है, आय मतलब समाकलन वाले जो जो आइटम है उसको जोड़ा जाता है, और जो जो व्यय है यानी कि विकलन वाले जो जो आइटम है उनको क्या किया जाता है? घटाया जाता है। दोनों को जोड़ा जाता है और उसको घटाया जाता है, तब जाके आपका लाभ आता है कि नहीं आता है? अब वैसे ही देखो, यहाँ 80,000 है कि नहीं है? तो इस 80,000 में ये आय 80,000 है आप लोगों का। अब इसमें व्यय क्या क्या है? 4500 और 6,000। तो कॉमन सी बात है, 4500 और 6,000 घटेगा कि नहीं घटेगा? ये दोनों आइटम घटेगा, घटेगा, तब जाके आपका शुद्ध लाभ आएगा। लेकिन यहाँ कमीशन भी तो एक प्रकार का व्यय है भाई। कमीशन निकालने बोला है शुद्ध लाभ का 5%। तो बेटा शुद्ध लाभ कैसे आएगा? जब आय में सारे व्यय को घटा देंगे तो वो शुद्ध लाभ आएगा। तो ये शुद्ध लाभ भाई, कमीशन जो है वो भी तो एक प्रकार का व्यय है। तो आपके मन में एक प्रश्न उठेगा। क्या प्रश्न उठेगा? कि सर वो जो शुद्ध लाभ बोल रहा है वो कमीशन के बाद वाला शुद्ध लाभ बोल रहा है जो सचमुच का शुद्ध लाभ है, क्योंकि कमीशन भी तो व्यय है। जो कमीशन आप निकालने बैठे हो वो भी तो एक प्रकार का व्यय है। तो सर उसमें पूंजी पर ब्याज भी घटा दे, वेतन भी घटा दे, कमीशन भी घटा दे, वो जो शुद्ध लाभ आएगा उसका 5%, जो कि अभी तो हमारे सामने इम्पॉसिबल है, क्योंकि भाई कमीशन ही नहीं पता तो शुद्ध लाभ कहाँ से निकालेंगे? या फिर कमीशन के पूर्व वाला शुद्ध लाभ। कमीशन के मतलब इस शुद्ध लाभ में आप 80,000 में केवल जो पता है वो खर्चे क्या कर दो? घटा दो, जो आएगा उसका शुद्ध लाभ। तो यहाँ पर क्या बोला? कमीशन के पूर्व। कमीशन के पूर्व मतलब कि आप इसमें से दो जो खर्चे आपको पता है सिर्फ उसी को घटाइए, कमीशन घटाने की जरूरत नहीं है। तो कितना शुद्ध लाभ आएगा? देखो घटाओ कितना आ रहा है, देखो शुद्ध लाभ 10,500। यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? बना चुके क्वेश्चन, बना चुके क्या क्वेश्चन को? पक्का कंफर्म? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हम लोग बना चुके हैं? नहीं बनाए ना? ओके ठीक है। तो देखो कितना हो गया, ये कितना आ जाएगा? देखो 10,070 जाएगा, 69,500। कितना आ गया शुद्ध लाभ? 69,500 आ गया। कितना आ गया? 69,500 आया शुद्ध लाभ। तो देखो यार, शुद्ध लाभ आया 69 कितना? 500। इसी का 5% बोला है। तो आप क्या लिखोगे? कमीशन बराबर शुद्ध लाभ कितना है? 69,500। देखिए ऐसा शुद्ध लाभ है जिसमें सारे व्यय घटे बट कमीशन नहीं घटा, कमीशन के पूर्व बोला था, है कि नहीं? ठीक, तो इसका निकालो 5%। तो देखो 5% निकालो कितना आएगा? 3,000। देखो 5% निकालना सिखाए कि नहीं सिखाए? 10% निकालो, इसका कितना आएगा? 6,950। आपको 5% चाहिए, इसका आधा कर दो, 6,000 का आधा 3,000, 900 का आधा 450, 50 का आधा 25। तो 5, 7, 4 और 3, 3,475 आ जाएगा। 3,475 ये आया आंसर। समझ आया? और चुपचाप बड़े ईमानदारी से अच्छे बच्चे की तरह 3,475 यहाँ क्या कर देना? लिख देना। और अकाउंट क्या कर देना? क्लोज कर देना। चलिए ऐसा अकाउंट क्लोज करिएगा। चलो क्या लगता है? समाकलन जोड़ना, विकलन घटाना। यार देखो ये 80,000 में ये दो चीज़ तो घटाई चुकी ऑलरेडी, यानी कितना? 69,500 तो आई था ना। एक खर्चा और घटा दो, 3,475 घटा दो, तो 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 2, 0 बच जाएगा। और ये कितना बचेगा? 6 और 6, 66,025।
तो बेटा बैलेंसिंग फिगर आया 66,025, क्या कहलाएगा ये? आधिक्य लाभ। तो आधिक्य लाभ कौन कौन सा हिस्सेदार है? ए और बी। कौन से अनुपात में? तो बेटा इसी को 3:2 में बांट लोगे कि नहीं बांट लोगे? अगर बांटोगे तो बताओ कितना आएगा? पहला आएगा 39,615, बांट के देखना। 39,615, 39,615 आ जाएगा। और दूसरे को अगर बांटोगे तो कितना आएगा? 26,410, 26,410 रुपये आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? पक्का? चलिए वेरी गुड, प्लीज़ नोट करिए। यहाँ टोटल कर लेना 80,000 और कितना? 80,000। समझ आ गया? प्लीज़ नोट करिए। ओके बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। मैं आपको एग्जांपल नंबर 5 बतलाता हूँ। 5 को लगा लेना IMP, ठीक है? IMP लगा देना। क्वेश्चन वैसे ही है बट थोड़ा हो सकता है अमाउंट चेंज करके दे दे। देखिए क्या लिखा है। ए और बी ने 1 जुलाई सन 2021 से साझेदारी फर्म की तथा प्रत्येक ने 1.5 लाख रुपये पूंजी लगाए। बोल रहा है कि ए और बी 1 जुलाई, डेट को बड़ा इंपॉर्टेंस है भाई। देखो क्या लिखा है, 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 को उन्होंने साझेदारी में क्या किया? प्रवेश किया 1 जुलाई 2021 को, ठीक है? और कहता है कि उन्होंने पूंजी लगाया। कितना पूंजी लगाया? 1.5 लाख रुपए प्रत्येक ने लगाया, मतलब 1.5 लाख ए ने लगाया, 1.5 लाख बी ने लगाया। फिर कहता है कि 1 अक्टूबर को बी ने अतिरिक्त पूंजी यानी कि ऋण, देखो ब्रैकेट में ऋण लिखा है, यानी आप इसको ऋण ही बोलेंगे। क्या बोल रहा है? बी ने अतिरिक्त पूंजी, पूंजी मतलब ऋण के रूप में, तो ऋण ही मानिए उसको। कब? 1 अक्टूबर सन 2021 को बी ने अतिरिक्त पूंजी ब्रैकेट में ऋण लिखा तो ऋण बोलिए, ऋण के रूप में फर्म को कितना दिया पता है? 1 लाख रुपए दिया। कितना दिया? 1 लाख रुपए दिए। और 31 मार्च सन 2022 को, 31 मार्च सन 2022 को समाप्त होने वर्ष में पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व फर्म का लाभ 65,000 था। यानी फर्म का लाभ कितना था? पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व, मतलब उसको पूंजी पर ब्याज घटाया नहीं गया है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? ठीक है, 65,000 था। प्रत्येक साझेदार को 3,000 रुपये प्रति माह तिमाही वेतन देने का अधिकार है। अच्छा, प्रत्येक साझेदार को वेतन भी मिलता है। कितना मिलता है? 3,000 प्रति तिमाही मिलता है। क्या मिलता है? तिमाही वेतन मिलता है, ठीक है? प्रत्येक साझेदार को, दोनों साझेदार को, प्रत्येक, ठीक है? प्रत्येक साझेदार को मिलता है 3,000 वेतन मिलता है। और आपको बोलता है वर्ष में प्रत्येक साझेदार ने 24,000 आहरित भी किए हैं। क्या बोल रहा है? वर्ष में प्रत्येक साझेदार ने आहरण किया। प्रत्येक साझेदार का जो आहरण है वो कितना बोल रहा है? दोनों साझेदार का 24,000 रुपये क्या किया? आहरण किया है। आपको कहता है लाभानी नियोजन खाता बनाइए। 1 नंबर क्वेश्चन है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, MP क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, ठीक है? ये लिखा है कि नहीं लिखा है? चलो बनाना चालू करें। देखो क्वेश्चन को पढ़ ले करो। आप लोग कई बार क्वेश्चन को डर जाते हो, मत डरे करो, क्वेश्चन पढ़ लिए ना, ठीक है? रख लिए दिमाग में, अब अपना काम करना चालू करो। बोलो शुरुआत कहाँ से करते हैं? समाकलन से। समाकलन में लिखना शेष लाया गया। बोलो बच्चों लाभ कितना दिया है? 65,000, लिख दो 65,000, ठीक है? फिर क्वेश्चन को पढ़ो क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि उन्होंने पूंजी लगाया 1.5 लाख। क्या लगाया? पूंजी लगाया 1.5 लाख। क्या यहाँ पर पूंजी की एंट्री होती है या नहीं? सोचो, मत करो एंट्री, छोड़ दो, ठीक? फिर देखो, चेक करो क्या यहाँ पे पूंजी पर ब्याज की व्यवस्था दी है? स्टेप याद है? नहीं दी है तो मत लगाओ, ठीक? समझ में आ गया? फिर क्या लिखा? ऋण। क्या ऋण की एंट्री होती है? नहीं सर। क्या ऋण की और ब्याज की एंट्री होती है? हाँ सर। चाहे बोले या ना बोले हमको करना है ऋण पर ब्याज की एंट्री। तो ऋण दिया कितने का? 1 लाख। तो बोलो बच्चों ऋण पर ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? किस साइड एंट्री होगी? कौन दिया ऋण? ए ने दिया, बी ने दिया, ठीक है? तो बी के ऋण पर ब्याज, विकलन में लिखना बी के ऋण पर ब्याज, बी के ऋण पर ब्याज, ठीक है? कितना रुपये ऋण पर ब्याज है? वर्किंग नोट में आइए, नोट नंबर 1 लिखिए, ऋण पर ब्याज। तो बोलो बच्चा लोग ऋण पर ब्याज कितना? देखो अब सुनो ध्यान, डेट का बड़ा महत्व है भाई। ये देखिए कि ऋण दिया कब है, बताइए ऋण का तिथि कब है? 1 अक्टूबर 2021 है कि नहीं? है कि नहीं? और खाता बंद कब होता है? वर्ष का अंतिम दिन क्या है? 31 मार्च सन 2022। बोलो बच्चे कितना महीना हुआ? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा मार्च का महीना, 6 महीना। कितना महीना? तो बेटा 1 लाख का 6% क्या है? परसेंट दिया ऋण पर ब्याज का। जब ना दिया रहा तो मैंने क्या सीखा है? ऋण पर ब्याज कितना परसेंट लेते हैं? 6%। 6% पूरे साल भर का। क्या साल भर के लिए ऋण दिया था? नहीं सर। कितना महीने के लिए? 6 महीने के लिए। निकाल डालो 6 महीने के लिए। तो 1 लाख का 6% 6,000, 6 महीने का 3,000। ये आगे कितना? 3,000। किस साइड एंट्री करेंगे? विकलन में 3,000 कर डालो। क्या बोलते हो? कोई टेंशन नहीं, ठीक? पूंजी की एंट्री हो गई। पूंजी की एंट्री तो होगी नहीं, पूंजी पर ब्याज की व्यवस्था नहीं, इग्नोर करो। ऋण है तो हाँ ऋण की एंट्री नहीं होगी, लेकिन ऋण पर ब्याज की एंट्री होगी, हमने कर दिया, कहानी खत्म हमारी।
आगे बढ़ो बच्चों, लाभ हो चुका है एंट्री। अब देखो प्रत्येक साझेदार को वेतन देना है, बोलो बोलो किस साइड, विकलन में लिखो वेतन खाते से, क्या लिखना, वेतन खाते से। दोनों साझेदार को देना है, साझेदार का नाम क्या बताओ, ए है और कौन है, बी है, तो प्रत्येक साझेदार को देना है, ठीक है। तो देखो पहला साझेदार 3000 प्रति तिमाही, हर 3 महीने में 3000, तो साल में कितने महीने आते हैं, 12 महीने होते हैं साल में, हर 3 महीने का अंतराल मतलब 4 बार, 4 बार देंगे, तो 4 बार इधर 3000 इंटू 4 और इधर 3000 इंटू 4। लेकिन फट से हमने 4 कर दिया, लेकिन सोचने वाली बात है व्यापार शुरू कब हुआ है, 1 जुलाई। 1 जुलाई को देखो हर 3 महीने में लोग वेतन लेते हैं, तो देखो हर 3 महीने, पहला अप्रैल मई जून, पहला वेतन लिए होंगे जून में, लेकिन व्यापार जुलाई से चालू कर रहे हैं, व्यापार शुरू कब से कर रहे हैं, तो पहला वेतन ले लो जून में थोड़ी ना लिए होंगे, जून में तो व्यापार शुरू ही नहीं हुआ था, तो पहला समय खत्म, व्यापार शुरू ही करे 9 महीना हुआ है। देखो व्यापार शुरू कब हुआ है, 1 जुलाई को, तो शुरू करे ही कितना महीना हुआ है, 9 महीना, तो बॉस साल में कितने महीने हुए, 9 महीना, हर 3 महीने के अंतराल में हो रहा है, तो साल में कितने बार उठाया होगा वेतन, 3 बार। तो यहाँ पे 4 का गुणा ना करना है, कितने करना है, 3 का करना है, क्योंकि ये देखो कि व्यापार शुरू कब हुआ है ना, वैरायटी वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमको क्वेश्चन बैंक में भी नहीं मिलने वाला है कि नहीं, तो ध्यान रखना है। अगर ये बोलता है कि चैप्टर व्यापार 1 अप्रैल से चालू किया गया, तो भले लिख लेते, समझ में आया कहने का मतलब, ठीक है। तो कितना हुआ 9000, इसका लिखो 9000 और 9000 दोनों को जोड़ के कितना 18000, समझ आया। इसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक साझेदार 24,000 आहरण की है, क्या आहरण की एंट्री होती है, नहीं सर, कौन बोला, हाँ नहीं होती, ठीक, ओके। समाकलन हो गया, खत्म कहानी, और कुछ तो नहीं है ना, तो बस समाकलन जोड़ो, विकलन घटाओ, कितना आया 65,000 आया, 65,000 इधर का देखो कितना रहा, 18 और 3 कितना 21, तो 65,000 में 21,000 घटाओ तो 0 0 0, 5 में से 1 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा कितना 4, 44,000, 44,000 आया, 44,000। क्या कहेंगे इसको, अधिक के लाभ, यहाँ पे लिख सकते हो चालू खाते से या पूंजी खाते, ऐसा लिख सकते हो, चालू खाते से या फिर पूंजी खाते से भी लिख सकते हो, ठीक है। कौन कौन साझेदार है, ए और बी है क्या, ए और बी। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या यहाँ लाभांश अनुपात दिया है, जब ना दिया है तो क्या करना चाहिए, बराबर, तो यानी कि बराबर 1:1, कितना 22,000 और 22,000, क्या बोलते हो, समझ आया कि नहीं आया, है आसान कि कठिन है, इसको फिर से बनाइएगा घर जाके, ठीक है, घर से स्वयं बनाइएगा, है ना। चलिए नोट कर लीजिए, डेट को सुधार लेना, 31 मार्च है ना ये, मैंने पुराने क्वेश्चन कर लिए 2022, ठीक है, नोट कर लो। ओके, देखिए अभी यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। अब देखो मैं तो एग्जांपल बनवा ही रहा हूँ तुम लोग को, अब अगर आप लोग क्वेश्चन कोशिश करें तो आप लोगों से क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आराम से आपसे 7 तक के क्वेश्चन तो कंप्लीट बन जाने वाले हैं, ठीक है, 7 तक के क्वेश्चन आपसे बड़े आराम से बन जाएंगे, क्लियर है। 7 तक के क्वेश्चन बनाना, अगर कुछ हेल्प लेना हो तो लास्ट ईयर के वीडियो से भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं, ओके। चलिए थैंक यू बच्चों, बाकी चर्चा कल क्लास में।